resistance having values capital R1 equals to, पहला रेजिस्टेंस जो है आपके सामने, पहली वायर का रेजिस्टेंस कैपिटल R1 इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.2 ओम, 10 प्लस माइनस 0.2 ओम, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस आपको दिया गया है, क्लोज कर दो, 10 प्लस माइनस 0.2 ओम। एंड सेकंड रेजिस्टेंस आपको दिया गया है R2 इक्वल टू 30 प्लस माइनस 0.5 ओम, सेकंड रेजिस्टेंस 30 प्लस माइनस 0.5 ओम, कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या होता था? फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यस निशा, R1 प्लस R2, सीरीज में डायरेक्ट ऐड होता है रेजिस्टेंस, R1 प्लस R2, नो प्रॉब्लम। R series is equals to 10, पहला रेजिस्टेंस 10 प्लस माइनस 0.2 ओम, सेकेंड रेजिस्टेंस 30 प्लस माइनस, ओम को बाहर लिखना चाहिए, 30 प्लस माइनस 0.5 ओम, यस और नो? चलिए, R series equals to 10 और 30 अलग हो गए, ये ट्रू वैल्यू जनरेट करेंगे, प्लस माइनस बाहर ले लो, दोनों एरर क्या होंगी? ऐड या सब्ट्रैक्ट? ऐड कर दीजिए दोनों को, 0.2 प्लस माइनस 0.5 ओम, आंसर 2 मार्क्स मिलेंगे आपको। 10 प्लस 30 40 प्लस माइनस 0.7 ओम, क्लियर ना? 0.2 प्लस 0.5, इसमें प्लस माइनस आएगा बीच में। हाँ, यहाँ प्लस आएगा, सॉरी सॉरी, वेरी गुड बेटा, गुड। तो 0.7 ओम यहाँ पर आएगा आंसर। तो आपका जो वैल्यू आएगा, तो जो टोटल वैल्यू होगा, ट्रू वैल्यू वो 40 होगा, जो एरर वाला पार्ट होगा वो कितना होगा? ये होगा। इसको आप मोस्ट करेक्ट यदि लिखना चाहो, सो यू कैन राइट इट RS प्लस माइनस डेल्टा RS, मोस्ट करेक्ट इसको यदि लिखना चाहो तो, है ना? तो इसका एरर वाला पार्ट जो होगा दैट इज 0.7 ओम। तो ये टोटल क्वांटिटी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज water at a temperature T1, water है, water at a temperature T1, पहला टेम्परेचर T1 दिया गया है, water at a temperature, not at है ये, water at a temperature T1 is equal to 20 डिग्री प्लस 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड, ये पहला टेम्परेचर है। ओके, इस प्लेस इतने तापमान के पानी को एक हीट सोर्स के सामने, जहां से गर्मी आ रही है, हीट सोर्स के सामने रख दिया गया है, और उस हीट सोर्स का टेम्परेचर है T2, दैट इज इक्वल टू 37 डिग्री प्लस माइनस 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड, ये दूसरा सोर्स है, ठीक है ना? फाइंड द इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखिए यहां से यहां आने में टेम्परेचर में बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है? क्या दिख रहा है? टेम्परेचर बढ़ा है कि घटा है? जूमी, टेम्परेचर बढ़ा है, साफ साफ दिख रहा है, पहले 20 था फिर 37 हो गया। तो आपको टेम्परेचर में इंक्रीज फाइंड करना है, इंक्रीज कह लो, ये भी बोल सकता है टेम्परेचर में चेंज इज कॉल्ड डेल्टा टी। अंशिका, टेम्परेचर में चेंज या टेम्परेचर में इंक्रीज, डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर, वैल्यू फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। थ्योरी लगाएंगे वही वाला फॉर्मूला, T2 that is equals to 37 डिग्री प्लस माइनस 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस पहली वैल्यू 20 डिग्री प्लस माइनस 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके 0.2 है, हाँ 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड। एरर देखो, ट्रू वैल्यू तो सब्ट्रैक्ट होती है, तो 37 माइनस कितना 20, तो आपकी जो ट्रू वैल्यू कितनी आएगी? दैट इज इक्वल टू 70। इधर पे प्लस माइनस कर लो, इधर पे आपको एरर निकालनी है। हम टेम्परेचर, यदि हम डेल्टा टी मैक्स निकालें, रुको, यदि इसको हम लिखेंगे तो डेल्टा टी मैक्स, मैक्सिमम एरर दैट इज इक्वल्स टू, दोनों को ऐड कर दो, 0.7 प्लस, बताया ना मैंने, ऐड होती है, मैक्सिमम एरर ऐड होती है, मैंने अभी लिखाया है, सब्ट्रैक्शन में भी एरर ऐड होती है, मैक्सिमम एरर ऐड होती है,
0.7 प्लस 0.2 आंसर कितना 0.9 इज द एरर, ठीक है ना। तो इसका जो आएगा डेल्टा टी जो आपके पास आएगा डेल्टा टी इज इक्वल्स टू कितना 37 में से 20 गए 17 प्लस माइनस 0.9 डिग्री सेंटीग्रेड ये आएगा। आंसर नोट करिए। सो दिस इज डेल्टा टी मैक्स एरर। सो ये 2 मार्क्स का आएगा 1 या 2 मार्क्स का तो डायरेक्टली हम आंसर थोड़ा सा प्रोसेस तो करनी पड़ेगी। मैंने कितना करा प्रोसेस, कुछ भी नहीं किया ज्यादा, चेंज निकाला बस हो गया। क्लियर है ना। ये इसकी ट्रू वैल्यू आ गई और ये इसका चेंज की ट्रू वैल्यू और ये चेंज का एरर, आंशिक का प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट टॉपिक व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज। अब हम एरर को एस्टिमेट कर रहे हैं जब आप दो फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो यदि आप दो फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो एरर कितनी होगी। What is the time exactly? 5:30 5:50 है ना। तो जब आप एरर मल्टीप्लाई करते हैं लिखिए मैंने लिखाया when a physical quantity is expressed as the product of two other physical quantity, when a physical quantity is expressed as the product of two physical quantity, जब एक फिजिकल क्वांटिटी को दो फिजिकल क्वांटिटी के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जाता है how Z is the physical quantity that is written as the product of the two physical quantity Z equal to A into B, Z equal to A into B। now Z equal to A into B तो यदि हम मेजर्ड वैल्यू की बात करेंगे तो यदि हम Z की मेजर्ड वैल्यू की बात करेंगे तो Z measured that is equals to Z measured equal to Z का ट्रू वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा Z, A का मेजर्ड वैल्यू दैट इज इक्वल टू A का ट्रू वैल्यू A प्लस माइनस डेल्टा A और B का मेजर्ड वैल्यू दैट इज इक्वल टू B प्लस माइनस डेल्टा B। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो Z ये सब मेजर्ड वैल्यू में लग रहा है, ये सब कुछ मेजर्ड वैल्यू में चल रहा है। लिखना हो तो मेजर्ड वैल्यू मेजर्ड वैल्यू मेजर्ड वैल्यू लिख लो। तो हम क्या लिख सकते हैं मेजर्ड की वैल्यू की जगह Z प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल्स टू A plus minus delta A multiplied by B plus minus delta B। So simple, A plus minus delta A, B plus minus delta B। A कॉमन ले लीजिए, हाँ डिवीजन एक्सपर्ट अंशिका चलो बताओ। A कॉमन ले लिया, A को कॉमन लिया, यहाँ क्या बचेगा 1। हियर प्लस माइनस डेल्टा A जबरदस्ती कॉमन निकालने में कोई चीज कहाँ जाती है अपॉन में। सो सिंपल नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लो A इंटू A कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा ही बचेगा इंटू यहाँ से B कॉमन ले लो कितना आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा B अपॉन कितना B। A खुले में B खुले में बंद करो A और B है ना, दोनों ओपन में है A और B को बंद कर दिया अपन ने। चलिए अब केवल क्या बच गया हमारे पास 1 प्लस माइनस डेल्टा A अपॉन A, डेल्टा A अपॉन A एंड 2 प्लस माइनस आएगा, बिल्कुल सही कहा आपने 1 प्लस माइनस डेल्टा B अपॉन B। चलिए दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। A B तो बाहर आ चुका है और हम बहुत खुश भी हैं क्योंकि ये ट्रू वैल्यू बनेगी। A इंटू B क्या बनेगी ट्रू वैल्यू। अब अंदर देखते हैं अंदर कुछ अच्छा हो जाए तो A 1 इंटू 1 कितना हुआ 1 इंटू 1 तो ऐसे ही तो मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसका इसके साथ फिर इसका इसके साथ। ओके 1 इंटू प्लस माइनस डेल्टा B अपॉन B प्लस माइनस डेल्टा B अपॉन 1 के साथ किसी के मल्टीप्लाई का नो चेंज। नाउ डेल्टा A अपॉन A का मल्टीप्लाई 1 के साथ प्लस माइनस डेल्टा A अपॉन A। अब देखो प्लस इंटू प्लस प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस। अब मल्टीप्लाई डेल्टा A इंटू डेल्टा B अपॉन कितना AB। यस और नो डेल्टा A अपॉन इंटू AB। क्लियर हुआ ये हो गया ठीक है ना। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज Z प्लस माइनस डेल्टा Z, Z प्लस माइनस डेल्टा Z। क्लियर है। इसको थोड़ा सा हम अरेंज करके लिखेंगे, इसको अरेंज करके लिखेंगे तो और भी यहाँ पे चेंजेस आ सकते हैं। देखिए यदि देखा जाए इसको
अगर हम दोनों तरफ z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू व्हाट इज दिस, दिस इज द दिस z इक्वल्स टू a into b, ये ट्रू वैल्यू है z, बोलो है कि नहीं है? a into b दोनों का मल्टीप्लाई है ना, दोनों का मल्टीप्लाई है, तो ये अपने पास है, ये अपने पास है zm है, zm ये वाला पार्ट है ये a into b, अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करते तो ये इसका ट्रू वैल्यू है z। सर अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होंगी तभी ट्रू वैल्यू आती है। दो फिजिकल क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होंगी नहीं, आप ऐसे देखो, आपके पास दोनों का मल्टीप्लाई यदि बाहर करोगे a into b तो ट्रू वैल्यू इनटू ट्रू वैल्यू तो ट्रू वैल्यू ही मिलेगा ना, ट्रू वैल्यू इनटू ट्रू वैल्यू आपको ट्रू वैल्यू मिलेगा। और ट्रू वैल्यू प्लस ट्रू वैल्यू करोगे तो ट्रू वैल्यू मिलेगा, और एरर प्लस एरर करोगे तो एरर मिलेगा, कर भी चुके हैं हम पहले, ठीक है ना। तो आपसे यदि मैं बोला जाऊं कि a into b का मैग्नीट्यूड क्या होगा तो वो तो z का ट्रू वैल्यू होगा, एरर का जो होना होगा वो बाद में देखेंगे, मगर ट्रू वैल्यू तो उनका मल्टीप्लाई ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये बात क्लियर है कि जबरदस्ती से हिल रहा है, आ गया समझ में? चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। एक मिनट, इसको ऐसे मत सॉल्व करो, आपको थोड़ा टफ पड़ेगा, इसको ऐसे ही रहने दो, आपके लिए इजी कर रहा हूं इसको मैं। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज z प्लस माइनस डेल्टा z, यहां तक लिख लिया आपने। अब डिवाइडिंग बोथ साइड बाय z, नेक्स्ट टॉपिक इज, इसमें आगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय z, z से डिवाइड करते हैं, ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय z, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय z, z प्लस माइनस डेल्टा z। हाँ देखो, अभी आपने निशा आपने पूछा कि सर ये z ट्रू वैल्यू क्यों होगा, आपने z का एक्सप्रेशन जो लिखा है मेजर्ड वैल्यू, तो मेजर्ड वैल्यू इक्वल टू होता है ट्रू वैल्यू प्लस एरर ही तो होता है, तो ये ट्रू वैल्यू ही तो होगा ना, तो इसमें हम दोनों तरफ ट्रू वैल्यू का डिवाइड करते हैं, यहां भी z का डिवाइड किया। सर आपने गलत बोला, हाँ मेरा नाम। अच्छा अच्छा मुस्कान, क्लियर, यहां a b ब्रैकेट में 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, इतना तो हमने बिल्कुल सही किया है, और डिवाइडेड बाई z का मल्टीप्लाई करना है। मुझे एक बात बताओ कि मैं यहां पर a b लिख सकता हूं z की प्लेस में कि नहीं लिख सकता, बस एक बात बताओ, क्योंकि ये जो है z की जो ट्रू वैल्यू आएगी मल्टीप्लिकेशन ही तो आएगी, तो a b से a b सर वो 1 प्लस डेल्टा a प्लस b मतलब डेल्टा a अपॉन a, तो सर यहाँ भी तो होगा। अरे भूल गया बेटा, लगा लो ना, है ना, प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, बोलो यस और नो। चलिए ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद z प्लस माइनस, नाउ ब्रेक करो इसको, z के नीचे z कितना आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू, अब मल्टीप्लाई करता हूं 1 का 1 के साथ 1 का डेल्टा b अपॉन इसके साथ, तो प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, नाउ इसका इसके साथ प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, प्लस माइनस मतलब प्लस ही हो जाएगा, डेल्टा a डेल्टा b अपॉन कितना ab। देखो 1 से बच्चों ये क्या हो गया, कैंसिल। एक अप्रोक्सीमेशन यहां पर आ रहा है जो आपको अच्छा नहीं लगेगा, मेरे को पता है ना, इक्वल टू अप्रोक्सीमेशन मतलब लगभग लगभग हम कुछ करने वाले हैं, ये प्लस माइनस कॉमन लो, किससे, इन दोनों से, तो डेल्टा b अपॉन b प्लस प्लस आएगा क्योंकि प्लस माइनस कॉमन ले लिया, तो प्लस आएगा, यहां पर बचेगा डेल्टा a अपॉन a, प्लस माइनस से प्लस माइनस कैंसिल, कुछ छूट गया, क्या छूटा, डेल्टा a अपॉन a इंटू डेल्टा b अपॉन b। अब सुनो, एरर जो होती है वो बहुत छोटी हुआ करती है, ठीक है ना, एरर जो होती है वो बहुत ही छोटी हुआ करती है, एरर इनटू एरर पॉइंट में होती है। अगर आप नेचुरल नंबर को जीरो से बड़ी क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर और बड़ा हो जाता है, मगर 0.02 इंटू 0.03 आंसर क्या आएगा 0.00006, मतलब 2 जीरो इधर डेसिमल के 2 जीरो इधर डेसिमल के, तो बड़े नहीं होते हैं। 1/2 इंटू 1/2 1/4 होता है जो कि और छोटा होता है, तो इस पार्ट की वैल्यू क्या है, बहुत छोटी या बहुत ज्यादा, तो इस पार्ट को आप इसके सामने नेग्लिजिबल कर सकते हो, तो बिना किसी को खबर किए उड़ा दो, एकदम गायब कर दो, समझ गए ना, नेग्लेक्ट कर दिया यहां पर इसको, नेग्लेक्ट, यहां पर इसको गायब करना ही पड़ेगा आपको, नेग्लेक्ट कर दिया आपने, तो
मैक्सिमम पॉसिबल एरर आ गई, रिलेटिव एरर। मैं पहले से भी कहता रहा हूं कि मल्टीप्लिकेशन में रिलेटिव एरर निकालते हैं और वो ऐड होती है। तो आंसर डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये हो गया डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, है ना। प्लस माइनस आप लगा सकते हैं, यहां पे भी प्लस माइनस और यहां पर भी प्लस माइनस लगा सकते हैं। मर्जी हो तो चारों जगह लगा लीजिए, जहां जहां लगाना हो, यहां भी और यहां भी। ये है एरर। तो चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे आपके पास। ये देखो इधर ध्यान दो, चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे। एक प्लस का प्लस का प्लस का माइनस का माइनस का प्लस का माइनस का माइनस का। तो जो मैक्सिमम वाले आएंगे वही सेम साइन वाले आएंगे। सो मैक्सिमम पॉसिबल एरर विल बी ओके, मैक्सिमम एरर इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल्स टू प्लस माइनस कॉमन डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। कहिए नहीं आ समझ में क्या? ये एरर हो गया। दिस इज द मैक्सिमम एरर। थक गए? चलिए लिखिए क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिखिए बस, इसके बाद नहीं करवाऊंगा। लिखिए एस्टिमेट द एरर। एस्टिमेट द एरर। एरर को एस्टिमेट करिए। बच्चों यहां आप क्या नहीं आया समझ में बताओ? हाँ, तो कौन सी एरर निकालिए प्रोडक्ट के केस में? ट्रू एरर की रिलेटिव एरर? अच्छा, अच्छे से देखो कौन सी एरर है? रिलेटिव एरर। कौन सी एरर? जब कभी भी आपको मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन आएगा तो रिलेटिव एरर आएगी। बोलो हाँ या ना? तो मल्टीप्लिकेशन का जो क्वेश्चन आएगा वो रिलेटिव एरर में आपको बोला जाएगा। ठीक है ना? लिखो एक क्वेश्चन। एस्टिमेट द एरर व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी is expressed as the division of two other physical quantities. Is the division of two other physical quantities. सॉल्व करो अपने से। मुस्कान, एरर में ऐड क्या होती है? एडिशन या सब्ट्रैक्शन? क्या होती है? एरर क्या होती है? एरर ऐड होती है। दिस इज डेरिवेशन। ये मैं कैसे कह सकता हूं? बातें नहीं प्लीज, सॉल्व करो। आपके सामने कैमरा चालू है, पूरी आवाज आती है?
नाउ सी z इज द, यदि बात करेंगे z मेजर्ड इज इक्वल टू a मेजर्ड अपॉन b मेजर्ड, या इसको सॉल्व में लिख दिया z इक्वल टू a अपॉन b, दो क्वांटिटीज हैं, डिवाइड कर रहे हैं z इक्वल टू a अपॉन b, z इक्वल टू a मेजर्ड अपॉन b मेजर्ड। ओके, चलिए लिखिए, तो इसको लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू z ट्रू वैल्यू प्लस डेल्टा एरर, अभी यही तो पढ़ते आ रहे हैं जब से, z मेजर्ड इक्वल टू ट्रू प्लस एरर इक्वल टू ट्रू प्लस एरर टू प्लस एरर। नाउ यहां से ट्रू वैल्यू कॉमन ले ली, इसकी ट्रू वैल्यू यदि कॉमन ले ली तो a प्लस डेल्टा a अपॉन a, b प्लस डेल्टा b अपॉन b, यहां से ऊपर से a आया b आया a अपॉन b। क्लियर हुआ? ये का पूरा पार्ट ये लिखा। बच्चों देखो यहां पर ये नीचे जाकर के इसकी पावर कितनी है 1, अगर ये ऊपर कूदेगा 1 अपॉन x को ऊपर कूदते हैं तो अपन क्या लिखते हैं x की पावर -1, तो ऐसे ही ऊपर कूदेगा तो इसकी पावर कितनी -1। फिजिक्स में एक कांसेप्ट होता है जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम, अगर आपकी स्कूल में ग्रेविटेशन पढ़ा दिया गया तो उसका नाम जरूर लिया गया होगा, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता है कि अगर ये जो पावर हुआ करती है, अभी समझ लो, ये जो पावर होती है ये जस्ट कूद करके यहां आ जाती है, आगे आ जाती है। ओके, बट ये कब होता है? जब ये वैल्यू बहुत छोटी होती है तभी होता है। अगर ये बड़ी वैल्यू होगी तो नहीं होगा, ये बहुत छोटी वैल्यू होगी तो ये ऑब्वियसली एरर का डिवीजन है मेन वैल्यू से, तो कहां एरर और कहां मेन वैल्यू, बहुत छोटी होगी वैल्यू तो ये कूद करके आगे आएगा, तो ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो देखो बेटा ये प्लस हो गया, ये कूद करके आ गई, तो मैंने क्या लिखा है, मैंने ये लिखा है इसको प्लस को कर दो माइनस और ये माइनस को कर दो प्लस, ठीक है ना। तो z इक्वल्स टू a अपॉन b, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, ये वाला पार्ट हो गया माइनस और ये वाला पार्ट हो गया प्लस। निशा क्लियर? इतना तो डाउट नहीं है ना। अब चलिए कुछ नहीं, अब इसमें क्या करना, आपको दोनों तरफ z का डिवाइड करना है। दोनों तरफ आपने क्या कर दिया, z का आपने डिवाइड कर दिया, z इक्वल टू कितना है a अपॉन b, है ना। इस a अपॉन b का आपने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। a अपॉन b क्या है, इसके ट्रू वैल्यू का डिवीजन, दोनों के ट्रू वैल्यू का डिवीजन, हम डिवीजन ही तो पढ़ रहे थे, तो इनके ये ट्रू वैल्यू का डिवीजन, दोनों तरफ z का डिवाइड कर दिया, z प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, दिस इज अपॉन z, और ये भी z है और ये भी z है, दोनों क्या हो गए कैंसिल। अंदर केवल कितना बचा, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a एंड 1 माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b। ओपन करिए, यहां पर कितना आएगा, z अपॉन z इक्वल टू 1, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल्स टू a अपॉन b अपॉन z, कैंसिल हो गया 1, ये बचा 1 into 1 का मल्टीप्लाई माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b। इधर देखो मुस्कान, डेल्टा b अपॉन ए, डेल्टा a अपॉन a का मल्टीप्लाई 1 के साथ डेल्टा a अपॉन a, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, ये आ गया माइनस, दोनों में माइनस, डेल्टा a डेल्टा b सो स्मॉल इट इज, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो आप। ये कितना आया 1 प्लस डेल्टा z अपॉन डेल्टा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, बचा कितना प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a एंड माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b। मैक्सिमम एरर कब होगी, जब ये प्लस होगा तो ये भी प्लस होगा, और जब ये माइनस होगा तो ये भी माइनस होगा। तो मैक्सिमम एरर का केस मैंने बना लिया, डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। क्लियर नॉट क्लियर? आप चाहेंगे तो यहाँ प्लस माइनस लगा सकते हैं, यहाँ भी आपको प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, नोट कर लीजिए। सो दिस इज द एरर एस्टिमेशन व्हेन यू प्रोडक्ट टू क्वांटिटीज। जब आप दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट करेंगे तो आपको इस तरीके से एरर एस्टिमेट करना है।